कपिल नाम का एक शख्स अपनी आंखों में पुलिस भर्ती का सपना लेकर पंचकुला में फिजिकल टेस्ट के लिए पहुंच तो जरूर गया, लेकिन वापस आया तो उसका कफन में लिपटा शव। परिजनों का आरोप, नहीं मिली बेटे को जरूरी मदद, अगर समय पर मिलती मदद तो शायद कपिल बच जाता। जी हां, हम बात कर रहे हैं गांव सैदपुर के कपिल की, जिसकी फिजिकल टेस्ट के दौरान मौत हो गई। पंचकुला में चल रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती में दौड़ लगा रहे एक युवक की ट्रैक पर ही गिरकर मौत हो गई। युवक की पहचान महेंद्रगढ़ जिले के मंडी अटेली क्षेत्र के गांव सैदपुर निवासी 27 वर्षीय कपिल के रूप में हुई है। कपिल की मौत के बाद उनके परिवार और गांव में शोक का माहौल है। आंखों में दर्द दुख लिए कपिल के पिता कहते हैं कि कपिल 30 जून को यहां से पंचकुला गया था। रैपिडो के माध्यम से वह वहां ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पहुंचा। उसके बाद सिर्फ खबर आई। कपिल के पिता कहते हैं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि किसी और के लाल के साथ ऐसा न हो सके। वो कहते हैं कि कपिल की पत्नी गर्भवती है और उसके 3 साल की बेटी है। सरकार को उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। वहीं कपिल के बड़े भाई हरीश ने बताया कि उन्हें 1 जुलाई को सुबह 7:15 पर अनुज नाम के लड़के का फोन आया। उन्होंने बताया कि कपिल गिरकर बेहोश हो गया। यह बताते हुए वे भावुक होकर रो पड़ते हैं और कहते हैं कि 5 घंटे में हम पंचकुला पहुंच गए और वहां से भाई को चंडीगढ़ सेक्टर 32 ले जाया गया, जहां उसका शव मोर्चरी में रखवाया गया था। सरकार को व्यवस्थाएं ठीक करनी चाहिए, साथ ही कपिल की पत्नी को सरकारी नौकरी देनी चाहिए ताकि परिवार का गुजर बसर हो सके। इस मामले को लेकर कपिल के बचपन के दोस्त आजाद भी कैमरे पर बोलते हुए भावुक हो गए और बोले कि कपिल मिलनसार और मदद करने वाला शख्स था। मुझे नहीं पता था कि उसके साथ इस तरह का हादसा हो जाएगा। वह कहते हैं कि हम बचपन से साथ पढ़े और खेले भी हैं और साथ ही भर्तियों की तैयारी भी कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे। आज हमारा भाई चला गया, हम ये चाहते हैं कि प्रदेश सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और इस मामले में जांच हो। वहीं ग्रामीण ईश्वर मास्टर का कहना है कि जो हुआ गलत हुआ, कहीं न कहीं तो चूक जरूर हुई है। इस मामले को लेकर सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का लाल इस तरह के हादसे का शिकार ना हो सके। उन्होंने भी सरकार से गुहार लगाई है कि परिवार को आर्थिक मदद के साथ साथ उसकी पत्नी को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दे ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। आपको बता दें कि कपिल की वर्ष 2019 में रुचिका से शादी हुई थी। दोनों की 3 साल की एक बेटी है। कपिल की पत्नी रुचिका 6 या 6.5 महीने की गर्भवती भी है। गांव सैदपुर के ग्रामीण कपिल की मौत पर दुख जता रहे हैं। एक आवाज में न्याय की या सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका बेटा, उनका भाई तो अब वापस नहीं आ सकता, परंतु सरकार को इस घटना से सबक लेना चाहिए और लापरवाही बरतने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को कड़े इंतजाम करने चाहिए ताकि आगे ऐसी घटना ना हो। कपिल की मौत को किस तरह से देखते हैं? आप कपिल के पिता हैं। सर, इससे तो समाचार तो हो ही नहीं सकता। कैसे, क्या कारण रहे? कपिल कब यहाँ से गया? किस तरह के हालात रहे? क्या कपिल करता था? कितना पढ़ा लिखा था? उसने बीएससी कर रखा था सर, और एग्रीकल्चर का डिप्लोमा भी कर रखा था। और 30 तारीख को गया, 30 जून को 1 तारीख को सुबह 6 बजे, या जो भी टाइम था वहाँ उसका फिजिकल था पंचकुला में। मेरी शाम को 6 बजे बात हुई थी जी, तब उन्होंने बोला मैं अभी आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। कैसे सूचना मिली कि कपिल के साथ ये हादसा हुआ है? कपिल के बड़े भाई के पास वहाँ से फोन आया जी, मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ और वो आपका भाई ट्रैक पे गिर गया और हमने उसको सेक्टर 32 हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। कपिल की कितनी आयु थी? उसकी 27 साल चल रहा था जी, और शादीशुदा था। कितने बच्चे थे? 2019 में उसकी शादी की थी, एक बेटी है जी, और अब जो उसकी पुत्र, वो जो वाइफ है वो भी प्रेग्नेंट है, 6 महीने की प्रेग्नेंट है जी। सरकार से क्या मांग? सरकार से हमारी एक तो यही मांग है जी, हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ इसकी न्यायिक जांच हो, उसकी फुटेज हमें दिखाई जाए। वीडियो फुटेज जो भी है वो कैसे गिरा है, क्या हुआ उसके साथ, उसकी फुटेज हमें दिखाई जाए। दूसरी बात यह है, वो उसके जो बच्चे अनाथ हो गए, एक तो बच्चे ने जन्म भी ले लिया, वो भी अनाथ हो गया, तो उनके बच्चों के लिए सरकार उसकी मम्मी को सरकारी नौकरी दी, मतलब उसकी वाइफ को सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे उसका जीवन पर अच्छे से गुजर सके। आपका जीवन यापन किस तरह? और दूसरी बात ये जी, सरकार ऐसी व्यवस्था करे, अगर जो भी बच्चे वहाँ ट्रैक पे दौड़ते हैं, जो फिजिकल करते हैं, वो किसी के बच्चे के साथ ऐसी दुर्घटना आगे ना हो। आप
खुद यहाँ से पंचकूला गए थे बेटे के हालात के जब बारे में पता लगा, तो कितने समय में आप पहुंचे और वहां जाने के बाद क्या दृश्य दिखा? यहाँ से मैं लगभग 4.5-5 घंटे लग गए जी। और वहाँ पहुंचा तो उससे पहले किसी ने ये नहीं बताया भाई आपके बेटे की डेथ हो गई है। वहाँ पहुंचने के बाद हमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसके 2 मेंबर मिले। उन्होंने भी हमें लास्ट सी ब्लॉक में बुलाया जहाँ मोर्चरी होती है। वहाँ बुलाने के बाद बताया मोदी कपिल कहाँ है, किस रूम में? बोलो वहाँ मोर्चरी में भैया। उससे पहले हमें किसी ने ये जानकारी नहीं दी कि भाई आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। बेटे के जाने का दुख है। सर इससे बड़ा तो कोई दुख संसार में शायद नहीं होगा। परिवार का पालन पोषण किस तरह से करते थे, क्योंकि वो भी एक अनएम्प्लॉयड पर्सन था। सर अच्छे मेहनती बच्चे थे और हम भी अपनी खुद मेहनत करते हैं जी। जमींदार पे डिपेंड है, पूरे खेती और किसान है। खेती बाड़ी भी करते हैं, दुकान है सर। मेरा नाम हरीश है। कपिल मेरा छोटा भाई था। मैं सुबह को स्कूल जा रहा था तब उसका कॉल आया अनुज नाम के किसी बंदे का, जो बोला कि आपका भाई दौड़ के लिए गया हुआ था और वो दौड़ते दौड़ते बेहोश हो गया। अब ये बात 7:13 पे उन्होंने मेरे को कॉल करके बताई। सुबह 7:13 1 जुलाई को। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद 4 से 5 मिनट बाद उनका दोबारा कॉल आया कि हमने सेक्टर 6 हॉस्पिटल से उसको सेक्टर 32 चंडीगढ़ हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, रेफर कर दिया, उनकी हालत क्रिटिकल, आप आके मिल लो। इतना उन्होंने बताया। उसके बाद उनका कोई कॉल वॉल नहीं आया हमारे पास। आप उनके हाँ जी, मैं उनका सगा भाई हूँ। तो क्या मानते हैं, जैसे भाई के साथ जो हादसा हुआ उसको किस नजरिए से देखते हैं? भाई के साथ हादसा बहुत ही गलत हुआ और ऐसा नहीं था कि वो दौड़ नहीं लगाता था, वो उसने बहुत सी दौड़ लगाई हुई है और वो रोज ग्राउंड में प्रैक्टिस भी करता था और पूरे दिन भी मजदूरी भी करता था, कट्टे धोने सर, हेल्थ में अच्छा। भावुक ना होइए, जानता हूँ भाई के जाने का दुख है, लेकिन जिसका समय था समय हो गया था। लेकिन अब सरकार से क्या मांग? हमने वीडियो देखी जो बच्चों के द्वारा बनाई हुई थी, तो उसमें दिख रहा है कि 15-20 मिनट या 25 मिनट तक उसको कोई वो नहीं दिया गया। वो 6:30 की है। हमारे पास जब वो एडमिट के लिए बोला तो 7:15-13 पे कॉल आया था। तो इतने टाइम उसको कहाँ पे क्यों रखा गया, उसको तुरंत अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? तो इसकी निष्पक्ष जांच कराए और मैं हो सकता है तो सीबीआई जांच करवाई जाए। मेरा नाम आज़ाद है। मैं कपिल का सर बचपन से दोस्त रहा हूँ। सागरपुर गांव मेरा। स्कूल में हम साथ ही पढ़े लिखे हैं, कॉलेज में साथ रहे थे। लगभग हमारी 15 साल से दोस्ती है। किस तरह की नेचर थी कपिल की, किस तरह का मिलन सर था? मैं कपिल को दोस्त न करके भाई कहना ज्यादा वो समझूंगा। इसमें मेरा कोई सगा भाई नहीं है, लेकिन कपिल मेरे सगे भाई से बढ़ के थे। तो मेरा तो ये लगा लो भाई बराबर चला गया। मैं ये कहना चाहूंगा सर कि जैसे उस ट्रैक पे हमारे पास काफी वीडियो वायरल हो रही है, अभी हमारे देखने में आ रही है। कल तक तो हम भी ये समझते कि सर हार्ट अटैक वगैरह से या ऐसे ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई होगी, लेकिन काफी इंस्टाग्राम पे वीडियो वगैरह हमने देखी है, वायरल हुई। वहाँ पे जो बच्चे जो मौजूद थे, जो बाहर ट्रैक के बाहर थे, वो जो वीडियो बना रहे हैं कपिल की, वहाँ पे जो लेटा हुआ है ट्रैक पे रोड पे, तो सर काफी समय तक कोई भी मदद उस तक नहीं पहुंची थी। सच्चाई ये है सर। उन वीडियो के आधार पर ये कहना ज्यादा सही होगा कि सर वहाँ पे लापरवाही हुई है इलाज में। हम भी सर रेस मारते हैं, हमने भी तैयारी की है, लेकिन सांस फूलना अलग होता है सर और आदमी की मौत हो जाना अलग होता है। सांस फूलने से किसी की मौत नहीं होती। उसी टाइम यदि उसको पानी या हवा मिल जाता तो आज वो इस दुनिया में होता सर। तो कहीं ना कहीं एचएसएससी प्रशासन की नाकामयाबी समझ सर बिल्कुल समझते हैं। और इसकी सर सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे जो भी है, जिस टाइम कपिल की एंट्री हुई, किस ट्रैक से वो दौड़ा, कहाँ पे जाके उसकी हालत खराब हुई और कितना समय प्रशासन को उस तक पहुंचने में लगा, इसकी सर हमें जांच होनी चाहिए। और हम भविष्य में सरकार को यही कहेंगे जैसा हमने हमारा भाई खोया है ऐसा किसी के साथ ऐसा ना हो। वो भी आगे सावधानी बरते कि हाँ भाई इतनी बड़ी क्षति हुई है तो किसी माँ के बेटे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए सर। और हमें सर कुछ वो नहीं है, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज दिखा के हमें ये तसल्ली कर दे कि हाँ भाई हमने मदद पहुंचाई थी या नहीं पहुंचाई। हमें सर ये रिक्वेस्ट, इसकी जांच करवा जाए निष्पक्ष, जो भी इनके अधिकारी गण है। कपिल की जो वाइफ, जी सर। उनके लिए सरकार और प्रशासन से क्या मांग है?
सर मांग तो देखो जी, कभी भी कमी पूरी नहीं हो सकती है। तो उन्होंने अपना पति खोया, इन्होंने अपना बेटा खोया, और वो कमी सर कोई पूरी नहीं कर सकता, ना सरकार कर सकती ना कुछ वो कर सकता। लेकिन सर एक मदद होती है आगे भविष्य में। 3 साल की बेटी है, गर्भवती है, और वो सर उसकी उम्र देखिए 24-25 साल है, पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने। तो सर सरकार जो भी उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से यदि जो भी उसको सरकार नौकरी प्रोवाइड कर सकती है तो सर जरूर की जाए, और जो भी मदद करना चाहे आर्थिक या नौकरी के हिसाब से तो सर सरकार को जरूर करनी चाहिए। आप कपिल के बचपन से दोस्त रहे हैं, सर किस तरह का नेचर था? सर नेचर हम आधा टाइम साथ में बिताते थे, हमने साथ रह के तैयारी की हर चीज की, साथ में खाते पीते साथ में रहते सर, हर टाइम हम सुख दुख में हर टाइम साथ रहे सर। परिवार वाला हिसाब किताब था, भाई बराबर सर मेरा वो था। नेचर में ये था कि सर किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से कुछ बोलना नहीं, कुछ वो नहीं, अपना काम पे जाता, मेहनती लड़का था सर, अपना दुकान संभालता था, पूरी पढ़ाई की तैयारी करता था सर। मेरा नाम ईश्वर मास्टर है, मैं सैदपुर गांव का रहने वाला हूं। कल ये जो घटना हुई कपिल के साथ, ये बड़ी ही दर्दनाक घटना है। पूरा गांव इस घटना से सहमा हुआ है। हम सब लोग जानते थे कि वो बड़ा ही सज्जन और मेहनती लड़का था, शादीशुदा भी है, एक बच्ची है, और उनकी पत्नी 6-7 महीने की गर्भवती है। ऐसी स्थिति में पूरा परिवार निढाल हुआ पड़ा है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार इस मामले की सीबीआई जांच हो, ताकि हमें पूरी सच्चाई का पता चल सके ये दुर्घटना किस प्रकार से घटित हुई। दूसरी, सरकार से ये बड़ी मांग है कि उनकी पत्नी, जिनका 3 महीने की छोटी बच्ची है और 6-7 महीने की गर्भवती है, उसको सरकार उनकी स्टडी के अनुसार, उनकी पढ़ाई के अनुसार कोई गवर्नमेंट जॉब उपलब्ध करवाए, ताकि उनका जीवन यापन हो सके। और गवर्नमेंट से यही है कि इस प्रकार की घटनाएं आगे ना घटित हों, इस प्रकार से पूरी व्यवस्था की जाए, ताकि पूरे समाज में, पूरे देश में या पूरे प्रदेश में इस प्रकार की जो घटनाएं घटती हैं, उसके लिए किसी माँ को अपना बेटा खोना पड़ता है, किसी पत्नी को अपना पति और किसी बहन को अपना भाई, ऐसी घटनाएं आगे ना हो।